पता है आपको हमारी जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है ना, या जो जो भी है, ये बड़ी रियलिस्टिक है। उसको रख दो। आप पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये काउंट कर रहे हैं एक तरीके से ना, कि कितना रियलिस्टिक है ना। तो इंटरेस्टिंग तो है। चलिए सो बात करते हैं गाइस। एसी और उठा दो वहां से। अब मेरी बात सुनो भाई, हमारे अगले टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। जिस बच्चे को स्टीशियोमेट्री समझ में आ जाती है उसको लिमिटिंग रिएजेंट समझने में कोई समस्या नहीं आने वाली। ध्यान सुनिएगा, जिसको स्टीशियोमेट्री समझ में आ जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इजी लगने वाला है। सो गाइस बोर्ड पे देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार का यहाँ पर होता है। बच्चों मान लो कि मेरे पास ना एक रिएक्शन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाद में नोट करना सब बच्चे। ए जमा बी गिव राइज टू, मान लो 2C बन रहा है। एक रिएक्शन है ए जमा बी गिव राइज टू 2C। अच्छा इसका क्या मतलब है, पहले से इक्वेशन का मतलब बताओ। कि एक ए का मॉलिक्यूल या एक ए का एटम जब बी के एटम से मिलता है तो 2C के एटम से आ रहा है। तो रिएक्शन कैसी भी हो सकती है। रिएक्शन में जो आगे के नंबर्स होते हैं जैसे मर्जी हो सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा आप लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करो, N2 प्लस में H2 गिव राइज टू 2NH3, तो बैलेंस करोगे तो आपको पता है 3 होता है। तो एक इसका मिलके 3 इसके मिलके 2 बना सकते हैं। तो ये कितना भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि एक और एक मिलके 2 है या एक और एक मिलके 1 है। अगर एक और एक मिल रहा है Na प्लस और Cl माइनस, तो बच्चों NaCl भी बन सकता है। तो एक और एक मिलके 1 भी बन सकता है, एक और 3 मिलके 2 भी बन सकता है, एक और 3 मिलके 4 भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब रिएक्शन चल रहा है। सो गाइस मेरा एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से, एक रिएक्शन चल रही है A जमा B गिव राइज टू 2C, मतलब कि एक A एक B से रिएक्ट करके 2C बनाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि 100A 100B से मिलके 200C बनाते, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं बोलूं 1,00,000A 1,00,000B से रिएक्ट करेंगे तो 2,00,000C बन जाएंगे? ये भी मैं सही कह रहा हूं। तो बच्चों अगर मैं ये कह दूं कि 1 मोल A 1 मोल B से रिएक्ट करके 2 मोल C बनाएगा, तो मैंने गलत कहा क्या? जिनको स्टीरियोमेट्री पता है उनको याद मैंने सिखाई थी बच्चों। 1 मोल A, अब 1 मोल कितना होता है? 1 मोल का बच्चों कुछ नहीं है, बस 1 मोल एक नंबर है। 6.022 इंटू 10 की पावर क्या? 23। लक्ष्य आप थोड़ा लेट है, ध्यान समझिए, पॉइंट हटेगा, 3 जीरो आएंगे। ये नंबर है एक तरीके का 6022, और ये 10 की पावर 20 है। मतलब इतनी सारे आइटम्स को बोलो हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि एक ए को एक बी चाहिए तब 2C बनेंगे, तो अगर मैं यूं कह दूं 100 ए को 100 बी चाहिए तब जाके 200C बनेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? 1,00,000 ए को 1,00,000 बी चाहिए तो 2,00,000C बनेंगे, क्या प्रॉब्लम है? सही है ना। और मैं बोल दूं 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, मतलब 6.022 10 की पावर 23 ए को 6.022 10 की पावर 23 ही बी चाहिए। बोलो सही है कि नहीं? और तब जाके 2 मोल सी बनेगा, दुगना भर सी बनेगा। भाई क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक इसका एक इसका एक उसका 2 बन रहा है, इसका 100 उसका 100 उसका 200 बन रहा है। तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल बन रहा है। इज इट फाइन और नॉट? तो पहली चीज तुम्हें क्लिक होती है, ये वाली बात काजल समझ में आती है बच्चे? तो ये तो रिएक्शन समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या है बच्चों, अगर मैं मान के चलूं बच्चों कि यहां पर ना शुरुआत में रिएक्शन में क्या करा गया कि बोला गया कि ये तो हमारे पास 5 मोल है और ये वाला हमारे पास 3 मोल अमाउंट है और ये नील है। ये हमारे पास अभी मान लो शुरू में तो होता ही नहीं ना भाई। अरे शुरू में मुझे बच्चों एक बात बताओ, रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो क्या रिएक्शन की स्टार्टिंग में तुम लोगों का प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं सर, प्रोडक्ट तो बनेगा। तो समय जीरो पर ना, समय जीरो पर बिल्कुल ये हमारे पास ए का अमाउंट 5 मोल है, बी का अमाउंट 3 मोल है और सी का अमाउंट कितना है? बोलो 0 मोल। अब आपको बताते चलना है कि क्या क्या होता चलेगा। अक्षर समझे क्या क्या होता चलेगा? तो जरा मुझे आप लोग बताएं बच्चों कि सबसे पहले क्या होगा। मान लेते हैं इसका 1 मोल कंज्यूम हुआ, तो इसका कितना कंज्यूम होगा ये बताओ? 1, क्योंकि इसके एक ए को एक बी चाहिए तब जाके 2C बनेगा। तो मैंने बोला अगर इसका 1 खत्म हुआ तो बोलो कितना बचेगा अगले स्टेप पे? ये 4 मोल। और ये कितना बचेगा? बोलो फोकस करना इंपॉर्टेंट चीज है, 2 मोल। और तब जाके कितना बनेगा? बोलो 2 मोल। 2 मोल। इसका 1 खत्म हुआ तो इसका भी 1 खत्म होगा और तब जाके इसका 2 तैयार हो जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को रोक दो। है प्रॉब्लम क्या? लक्ष्य पक्का? नेक्स्ट में बात करें, अब क्या होगा जरा बताओ। अगले स्टेप पे इसका 3 मोल बचेगा क्योंकि 1 मोल इसका खत्म हुआ, तो एक इसका भी खत्म होगा, एक इसका भी खत्म होगा। तो बोलो कितना बचेगा? ये 1 मोल। और थोड़ी देर बाद ये कितना हो जाएगा? बोलो 4 मोल। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। अरे नहीं आ रहा समझ में? पक्का सिद्धि नहीं आएगा समझ में? नहीं। इसके बाद क्या होगा जरा बताओ, एक स्टेप बताओ। ये कितना हो जाएगा? 1 मोल ये खत्म होगा तो फिर से 2 मोल बचेगा। 1 मोल ये खत्म होगा तो बोलो कितना बचेगा? 0 मोल बचेगा। और ये कितना हो जाएगा? बोलो 6 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलो 6 मोल। इसके बाद मुझे बताइए फर्दर रिएक्शन होगी अब क्या और सी बन पाएगा? क्यों नहीं बन पा रहा? रीजन बताओ। क्योंकि बी खत्म हो गया। क्योंकि बी क्या हो गया? बी खत्म हो गया और ए भी हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो कोई भी ऐसा रिएजेंट रिएक्शन का जिसके कम पड़ने की वजह से रिएक्शन रुक जाए, उस वाले रिएजेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको?
द रिएजेंट विच गेट अर्ली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैंने बोला द रिएजेंट विच गेट्स अर्ली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, which gets early consumed in the reaction is called limiting reagent. इसको बोलो, मैं क्या बोलूंगा, जो जल्दी खत्म होता है उसको मैंने लिमिटिंग एजेंट का दर्जा दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो इनमें से बोलो कौन लिमिटिंग एजेंट है, बोलो बी लिमिटिंग एजेंट है। अच्छा, आप कहेंगे सर हर बार ऐसे ही करना है क्या? ऐसे करेंगे, मान लो अगर इसने 50 मोल दे दिया और ये 45 मोल दे दिया, करते चलेंगे कैसे? नहीं, आपको ये तो मैंने बस एक तरीका समझा दिया, उसके बाद तो मैं बताऊंगा इसका स्टैंडर्ड तरीका करने का क्या है। लेकिन आपको रिएक्शन को समझ में आएगी स्टार्टिंग में कितना कितना लिया था, सब बच्चे बताओ। ये 5 मोल था, वो 3 मोल था और वो 0 था, तो सर एक एक मोल दोनों का खत्म होगा। अच्छा, ऐसे क्योंकि एक को एक ही चाहिए, एक को एक ही चाहिए, तो इसका एक मोल खत्म हुआ तो उसका भी एक खत्म हुआ, उसका एक खत्म हुआ तो उसका भी खत्म हुआ। तो एक टाइम ऐसा आया कि बी पूरा खत्म हो गया, ए हमारे पास रह गया, और तब तक ही सी बनेगा जब तक ये दोनों प्रेजेंट है। अब हमारा सी बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में कौन लिमिटिंग एजेंट है, बोलो बी लिमिटिंग एजेंट है। कौन है बोलो? तो हम बोलेंगे बी इज द लिमिटिंग एजेंट, बी इज द लिमिटिंग एजेंट। इज दिस फाइन और नॉट? तो पहली चीज ये समझ में आई आप लोगों को। घर में कुछ इस तरीके से, घर में कि आप चाय बना रहे हैं, अब मेहमान बहुत सारे आ गए, शादी का माहौल है, घर में आप चाय बना रहे हैं, दूध, चाय पत्ती, चीनी डाले जा रहे हो, चाय बनी जा रही है। एक पॉइंट पे चाय पत्ती खत्म होगी, दूध है, चीनी है, सब है, क्या खत्म होगी? चाय पत्ती। तो आप क्या बोलेंगे? चाय पत्ती क्या है, बोलो लिमिटिंग एजेंट है। कौन है, बोलो लिमिटिंग एजेंट है। इज दिस फाइन? तो ये लिमिटिंग एजेंट होगी इस पूरी रिएक्शन के लिए बच्चों, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं कि क्या ऐसे ही सर इस काम को करना है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आप लोगों को तरीका बता रहा हूं क्या करना है आप लोगों को। अब आप समझिए, स्टीशियोमेट्री तुम लोगों ने सीखी हुई है, वहां से हम इस चीज को उठाएंगे। सो गाइस, रिएक्शन की डिमांड के हिसाब से मुझे बताओ कितने मोल ए को कितना मोल बी रिक्वायर्ड है। एक मोल ए को कितना बी चाहिए? एक मोल। एक मोल ए को कितना मोल बी चाहिए? एक मोल। रिएक्शन कहती है भाई, तो आप बोलेंगे ना 5 मोल के लिए चेक कर लेते हो कितना चाहिए था, 5 मोल के लिए चेक कर लेते हो कितना चाहिए था, ऐसे ही चेक करना है। हमने वहां पर करा है स्टीशियोमेट्री में कि बताओ इसको कितना रिक्वायर्ड है, इस चीज को कितना रिक्वायर्ड है। तो बोलते रिएक्शन देखेंगे इसको इतना चाहिए, तो इसको कितना चाहिए निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल, वो मासेस की टर्म्स में था, मोल की टर्म्स में कर रहा हूं, मासेस में मिलाऊंगा मैं आप लोगों को। तो मैं यहां पर आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं कि बच्चों इस रिएक्शन के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं, बोलो रिएक्शन के हिसाब से बोल सकता हूं 1 मोल ए को, 1 मोल ऑफ ए को बोलो कितना मोल बी रिक्वायर्ड है। बोलो सब बच्चे 1 मोल ऑफ बी। ये मुझे कहां से पता लगा भाई? रिएक्शन कह रही है ऐसा। अगर ये 1 ए जमा 2 बी होता, a प्लस 2 भी होता, तो मैं क्या बोलता? एक ए को 2 बी चाहिए होते, तो 1 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए, तो मैं ऐसा बोलता। लेकिन फिलहाल एक ए को 1 ही बी चाहिए। क्लियर है कि नहीं भाई? तो 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास तो 5 मोल था। कितना था बोलो? 5 मोल। तो मैं चेक करता कि 5 मोल को कितना चाहिए। सो 5 मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड, बोलो 5 मोल ऑफ ए को कितना रिक्वायर्ड होगा? 5 इंटू में 1 डिवाइड बाय 1, अरे भाई 5 मोल आएगा। तो मुझे बता कितना रिक्वायर्ड था? अरे रिक्वायर्ड कितना था? 5 मोल बी। लेकिन हमारे पास है कितना? 5 है क्या तुम्हारे पास? 5 नहीं है कितना? 3 है। सो हम क्या बोलेंगे? बट वी हैव, बट ओनली 3 मोल ऑफ बी। सो बोलो क्या बोलोगे? बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो बी बोलो क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 1 मोल ए को, अगर 1 मोल बी रिक्वायर्ड है रिएक्शन के हिसाब से, तो 5 मोल ए को 5 मोल बी चाहिए था, बट हमारे पास कितना? मात्र 3 मोल है। तो हम बोलेंगे ए जो बी हो गया, बोलो क्या हो गया? कम पड़ गया रिएक्शन में, बी ही लिमिटिंग एजेंट है। लेकिन बच्चे कहते हैं इस बात से क्या गारंटी कि ए कम नहीं पड़ा? बोल सकते हो कि ए कम नहीं पड़ा, इस बात की गारंटी? तो क्रॉस चेक भी, उल्टा भी चेक करना होता है, हमेशा उल्टा भी चेक करना होता है। तो उल्टा कैसे करोगे? उल्टा करोगे कि 1 मोल बी को कितना रिक्वायर्ड है, बोलो ए। सब बच्चे बोलो 1 मोल बी को कितना मोल ए चाहिए? बोलो 1 मोल ए। और मुझे बताओ तुम्हारे पास कितना मोल बी है? कितना मोल बी है? तो आप बोलोगे सर 3 मोल। तो मुझे बताओ 3 मोल ऑफ बी को कितना रिक्वायर्ड होगा? अरे यार सिंपल कैलकुलेशन है, 1 मोल बी को 1 मोल ए, तो 3 मोल बी को 3 मोल ए। अरे यार नहीं आ रहा समझ? तो बोलो 3 मोल आएगा कि नहीं आएगा? 3 इंटू में 1 डिवाइड बाय 1, बोलो कितना आएगा? 3 मोल ऑफ ए। और मुझे बताओ तुम्हारे पास 3 मोल ए है कि नहीं? सर एक्स्ट्रा है, 3 नहीं 5 है। कितना है बोलो? 5। तो क्या ए कम पड़ा? नहीं आया समझ में? सो हम बोलेंगे एंड वी हैव, बट वी हैव नहीं लगाएंगे, बोलेंगे एंड वी हैव, और हमारे पास तो 5 मोल ऑफ ए है। सो ए इज नॉट द, तो ए तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब हो गया कंफर्म कि बी लिमिटिंग एजेंट है, ए लिमिटिंग एजेंट नहीं है। और हमें ऐसे नहीं करना ऊपर वाले तरीके से, हमें यहां से क्वेश्चन जैसे करा है वैसे करना है बच्चों। कैसे करोगे बोलो? आप देखोगे रिएक्शन के हिसाब से कितने मोल ए को कितना मोल बी चाहिए, फिर देखो कितना ए तुम्हारे पास है, क्या इतने ए के लिए जितना चाहिए उतना बी है तुम्हारे पास? चेक कर लेंगे। तो मैंने बोला 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, 5 मोल ए को 5 मोल बी चाहिए था, बट बी हमारे पास सिर्फ मात्र 3 मोल है, तो बी कम पड़ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर बी के लिए चेक करा कि 1 मोल बी को 1 मोल ए चाहिए, 3 मोल को चाहिए था 3 मोल,
और है हमारे पास 5 मोल ए, तो ए तो कम नहीं पड़ा, तो ए तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई एक ही तो कम पड़ेगा ना, तो वो पहले पता लग गया वही लिमिटिंग, दूसरा वाला नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक तो बात होगी लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना होता है, मैं भी कराऊंगा तुम्हें क्वेश्चन, चिंता मत करिए, तो पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात ये आपसे ये भी पूछेगा, बताओ सी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा। अब बच्चों मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना, सी की प्रोडक्शन को कौन डिसाइड कर रहा है, जो कम पड़ गया वो या जो ज्यादा मात्रा में है वो? बोलो, सी की मात्रा को कौन डिसाइड कर रहा है कि सी कितना बनेगा? इसको डिसाइड कर रहा है जो कम पड़ रहा है। मुझे बताओ घर में चाय कितनी बनेगी, इसको कौन डिसाइड करेगी? चीनी, दूध या चाय पत्ती? चाय पत्ती जो खत्म हुई थी ना सबसे पहले, वो डिसाइड करेगी कितनी चाय बन जाएगी। बोला है कि नहीं? सो प्रोडक्शन को हमेशा वो डिसाइड करता है जो खत्म सबसे पहले होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? सो इसके सी के अमाउंट को कौन डिसाइड करने वाला है? बी डिसाइड करने वाला है। बोलो क्लियर है कि नहीं? सो इट इज ऑलवेज द लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच विल डिसाइड द नेट प्रोडक्शन, कि नेट कितना बनेगा उसको कौन डिसाइड करेगा? बोलो लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप क्या बोलोगे? लिमिटिंग के हिसाब से जब ये 1 मोल लगता है तब ये कितने मोल बनता है? बोलो 2 मोल। जब ये 1 मोल लगता है, जब ये 1 मोल होता है तो कितने बनता है? बोलो 2 मोल। रिएक्शन है भाई, रिएक्शन कह रही है ऐसा कि जब ये 1 मोल होता है तो वो 2 मोल क्यों नहीं? 1 से 2 कैसे? अरे वो तो हमारे पास ए तो सफिशिएंट मात्रा में है ना, तो जब इसका 1 मोल यूज हो रहा होता है रिएक्शन में तो कितना बनता है? बोलो 2 मोल। अभी हमारे पास कितना यूज हुआ होगा? 3 मोल, क्योंकि सर पूरा 3 मोल हुआ होगा। अरे बच्चों बी लिमिटिंग रिएजेंट है, वो डेफिनेटली पूरा खत्म हुआ है, तो 1 मोल से अगर 2 मोल बना तो 3 मोल से कितना बनेगा? अरे यार नहीं आया समझ में। सो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? सो बोलेंगे 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस, बोलो कितना? 2 मोल ऑफ सी। तो मुझे बताओ जरा 3 मोल ऑफ बी, 3 मोल ऑफ बी क्या प्रोड्यूस करेगा? बोलो 3 मोल ऑफ बी क्या प्रोड्यूस करेगा? 3 इंटू में 2 डिवाइड बाय 1, बोलो कितना आएगा? 6 मोल ऑफ सी। मुझे बताओ तुम्हारे आंसर सारे के सारे मिल गए कि नहीं मिल गए? तुम लोगों के आंसर्स क्या क्या चाहिए थे बताओ जरा। एक तो 6 मोल सी चाहिए था, मिल गया। एक कौन कम पड़ा, वो मिल गया। सर कम पड़ा कौन? बोलो बी कम पड़ा। देखो मैं आपको बताया तो बच्चों यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानिए, पहचान लोगे? ऐसे हिसाब लगाओगे, इतने को इतना ही चाहिए तो इतने को कितना चाहिए था, है उतना ठीक है, नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट बढ़ गया। फिर ऐसे उल्टा चेक करोगे, इतने बी को इतना ये चाहिए था तो इतने को कितना चाहिए था, है तो ठीक है, नहीं है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो पहला काम होता है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। दूसरा काम होता है जो प्रोडक्शन है वो कितने मोल हुई, तो वो कौन डिसाइड करेगा? बोलो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कितनी हुई। बोलो। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कौन बच्चे आंसर कर पाएंगे। कहते हैं कि इनमें से कोई एक एक्सेस में रहा है, उनमें से कोई एक एक्सेस में रह गया। बताइए कौन एक्सेस में रहा? तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके दूसरे वाला बोलो किसमें रहा? एक्सेस में रहा। और सर कितना रहा? तान्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछी, कितने मोल से वो एक्सेस में रह गया। तो उसका जवाब मिलेगा आपको दूसरी वाली चीज में कि यार बी को कितना चाहिए था? 3 मोल ही ये चाहिए था। कितना चाहिए था? बोलो 3 मोल है, मात्र 3 मोल चाहिए था ए, और हमारे पास कितना है? कुछ बचे 5 है, तो कितना एक्सेस बच गया? 2 मोल। तो एक्सेस में देखो 2 मोल है कि नहीं? एक्सेस में देखो 2 मोल है कि नहीं? चिंता मत करिए, अभी मुझे क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं और कमांड आने लगेगी इसके ऊपर। अभी पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। अच्छा एक बात, छोटी सी बात आओ, आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया पहले ये वाला कराया, फिर मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश करी, अभी तक कुछ कुछ बात क्लियर होने लगी तुम लोगों को? पक्की बात है? अब मैं एक और क्वेश्चन आता हूँ। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में एक और चाहिए कि एक और थॉट प्रोसेस आ रहा है, मुझे पता है। वो सोचेंगे जैसे जो कम वाला होगा वही तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा हर बार। बच्चे को ऐसा लगता है कि जो कम वाला होगा वही तो बोलो क्या होगा, ऐसा बच्चा सोचता है। बट ये क्या गारंटी है? मत दिखाए तो गारंटी नहीं है। आ जाओ कैसे, बोर्ड पे देखो। एक क्वेश्चन है, a प्लस में 2b गिव राइज टू 5c या 3c, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, कोई भी, मतलब आपको पता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना नंबर दिया हुआ है, रिएक्शन में कुछ भी चल सकता है ऐसा। सो a प्लस 2b गिव राइज टू बोलो कितना है? 5c, कुछ ऐसा है मान लीजिए। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। रिएक्शन कुछ इस हिसाब से है कि ये दिया हुआ है 10 मोल और ये दिया हुआ है 15 मोल, और ये तो तुम्हें पता है शुरू में कुछ होगा नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई LR, सेकेंड हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग which species remain in access and by how much amount। हाँ बच्चों चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। अभी भी आपको दिख रहा है ए है मेरे पास कितना बोलो 10 मोल, और बी मेरे पास कितना है बोलो 15 मोल है, 15 मोल है। हमें लगता है यार ए कम है तो ए ही होना चाहिए लिमिटिंग एजेंट, दिमाग तो यही साउंड करता है यार ए कम है तो ए ही होना चाहिए लिमिटिंग एजेंट। लेकिन रिएक्शन पे आते हैं बच्चों। रिएक्शन है ए जमा में 2b गिव राइज टू 5c एंड दिस विल बी गाइस 10 मोल, दिस विल बी गाइस 15 मोल, एंड इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी, आपको पता है शुरू में तो 0 होगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं पहचान करने की कौन कम पड़ा। तो रिएक्शन की डिमांड के हिसाब से आप मुझे बताओ 1 मोल ए को कितना मोल बी चाहिए? 2 मोल।
अरे 1 मोल से घबराना नहीं, जैसे एक को 2 बी चाहिए तो 100 ए को 200 बी चाहिए, 1 करोड़ ए को 2 करोड़ बी चाहिए, तो 1 मोल ए मतलब 1 मोल बताया ना मैंने इतना नंबर, तो उसको 2 मोल बी चाहिए। कितना चाहिए बोलो? 2 मोल बी। क्योंकि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? तो मुझे बताना जरा फटाफट से, क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ ए, सब बच्चे बोर्ड पे ही देखेंगे, भी करेंगे नहीं कोई बच्चा। 1 मोल ऑफ ए को बोलो क्या रिक्वायर्ड है, सब बच्चे बोलो क्या रिक्वायर्ड है? 2 मोल ऑफ बी। ऐसा सर रिक्वायरमेंट है, हम नहीं कह रहे, रिएक्शन कह रही है कि एक ए को 2 बी चाहिए होता है, तब रिएक्शन हो सकता है बैलेंसिंग में। क्लियर है कि नहीं भाई? तो मैं बोलूंगा इसका मतलब 10 मोल को कितना चाहिए था? बोलो 10 मोल को कितना चाहिए था? 10 मोल को चाहिए था। हिसाब किताब तुम्हें लगाना आता है। 10 इंटू में मैंने बोला हर बार ऐसे ही कर लीजिए, चाहे दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। बोलो कितना आएगा? 20 मोल ऑफ बी। स्वास्तिक सही कर रहा हूं? तो 10 मोल ए को कितना मोल बी चाहिए? 20 मोल। और है कितना तुम्हारे पास? कौन कम पड़ गया? बी कम पड़ गया ना, जो ज्यादा है वही कम पड़ गया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कम से, ध्यान रखना। वो डिमांड कितनी है उसकी, उसके हिसाब से। आप देखोगे शुरू में देखोगे दूध तो ज्यादा ही दिखेगा, चाय पत्ती थोड़ी दिखेगी, लेकिन आपको पता है चाय पत्ती थोड़ी ही चाहिए होती है चाय बनाने के लिए, दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। बोला है कि नहीं? तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। आपको शुरू में अमाउंट देख के अंदाजा नहीं लगाना कि कौन कम पड़ेगा, आपको हिसाब किताब लगाना है अक्षर बिल्कुल अच्छे से। 1 मोल को 2 मोल चाहिए, 10 मोल को कितना चाहिए सर? 20 मोल चाहिए। बट वी हैव, बोलो क्या बोलोगे? बट वी हैव, लेकिन हमारे पास कितना है? बोलो बट वी हैव 15 मोल ऑफ बी। सो बोलो कौन कम पड़ गया? अब ऐसे भी याद मत कर लेना कि बी ही कम पड़ेगा हर बार। सो बी इज द लिमिटिंग एजेंट, इज फाइन। और अगर बी लिमिटिंग एजेंट बच्चों ए नहीं होगा, फिर पक्का बता रहा हूं आपको, फिर भी आप क्रॉस चेक जरूर करें, क्रॉस चेक जरूर करें। चलो क्रॉस चेक करते हैं। बोलो क्या करोगे? बोलो सब बच्चों क्या करोगे? सर 2 मोल बी को कितना ए चाहिए? सब बच्चे बोलो 2 मोल बी को कितना ए चाहिए? तो आप बोलोगे सर 1 मोल ए चाहिए। तो बताओ 15 मोल को, 15 मोल ऑफ बी को बोलो क्या रिक्वायर्ड होगा? सब बच्चे बताओ क्या रिक्वायर्ड होगा? हाँ, तो 15 मोल बी को क्या रिक्वायर्ड होगा? 15 इंटू में 1 डिवाइड बाय 2। बोलो कितना आएगा? 7.5 मोल ऑफ ए चाहिए था। एक्चुअली 15 मोल बी को 7.5 मोल ए चाहिए था। तुम्हारे पास ए कितना, मुझे बस इतना बताओ, ज्यादा है कम है? ज्यादा है यार। तो बोलो क्या बोलेंगे? एंड वी हैव, एंड वी हैव, और हमारे पास तो 10 मोल ए है भाई। सो ए तो लिमिटिंग रिएजेंट, ए इज नॉट द एलआर, बल्कि ए तो एक्सेस में रहा होगा। और कितना एक्सेस में रहा होगा बच्चा बता सकते हैं? 2.5 मोल, क्योंकि भैया 15 मोल को तो 7.5 मोल चाहिए था, तो ये 15 तो पूरा खत्म हुआ होगा। क्यों खत्म हुआ होगा 15? क्योंकि भैया बी तो एलआर है, बी तो बोलो क्या है? एलआर। ये तो खत्म हुआ होगा पक्का। जब ये पूरा खत्म हुआ होगा तो उसने उसका 7.5 भी खत्म करा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो उसका 2.5 बच गया होगा। यही मेरा आंसर है कि 2.5 मोल बच गया। तो क्वेश्चन दिए मैं उसने, तो बोलो पहली चीज बोलो आइडेंटिफाई एलआर। कौन है एलआर? बोलो एलआर, बोलो कौन है एलआर? है बी। सर कौन सी स्पीशीज एक्सेस में रह गई? सर ए एक्सेस में रह गया। बाय हाउ मच अमाउंट एक्सेस में रह गया? 2.5 मोल से एक्सेस में रह गया। अक्षर नहीं आ रही बात समझ में? अब बोलते बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा? बताओ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कौन डिसाइड करेगा? ए या बी? ए और बी? सर बी डिसाइड करेगा, बी लिमिटिंग एजेंट है। तो क्या करेंगे बच्चों? बी के हिसाब से काम करो। कहोगे सर रिएक्शन तो ये कहती है कि 2 मोल बी से 5 मोल सी बनते हैं। 2 मोल बी से, तो मेरा तो पूरा भी 15 मोल कंज्यूम हुआ है। तो बोलो क्या बोलोगे? 2 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ सी। तो बताइए 15 मोल ऑफ बी क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? 15 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा भाई? 37.5 आ रहा है क्या? है 37.5 मोल ऑफ सी। इज दिस फाइन? तो इतना सी बनने वाला है। कैलकुलेशन है यार, वो 7.5 पे कट रहा है, 7.5 को 5 से कर दिया। इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? हर्ष नहीं आया बस समझो। मुश्किल लगी ये चीज? बहुत इजी है। मैं कह रहा हूँ ना, जिसको स्टीरियोमेट्री आता है ना उसके लिए खेल करना चुटकी वाला खेल, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आता है लिमिटिंग का, लिमिटिंग से क्वेश्चन बनता है। यहां तक की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं दूं? करना ट्राई? चलो करो। करो करो।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से तुम्हें पता ही है। आगे से लेके वो गाड़ी की चाबी लाना हो ना, तो मेरे पास बहुत तरीके हैं कि मैं आपको बोलूं ऐसे ऐसे, पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर तुम ये सोचोगे कि क्यों कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, रीजन तो नहीं पता लगेगा ना। बट अभी जब हम कर रहे हैं तो लॉजिकली पता लग रहा है, दो को इतना चाहिए तो इतने को कितना चाहिए वो निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमें पता लगेगी वो चीज। तो वो पता है क्या, वो हमें यूं है कि भैया डायरेक्ट करना है तो आंसर लाना है, तो वो बात है। लेकिन उसके पीछे लर्निंग क्या है ना, मेरा मेन मकसद है लर्निंग आ जाए। लर्निंग आ जाएगी तो क्या होगा, हम भूलेंगे नहीं इस चीज को। और सबसे देखो, इतना सारा सिलेबस जब पढ़ेंगे लास्ट तक, 12th क्लास तक, तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, समझ के कर रखे होंगे तो नहीं भूलेंगे, रट के कर रखे होंगे तो
सब निकलता जाएगा दिमाग से। सो गाइस क्वेश्चन हो पाया वैसे? कौन एल आर है बताओ? सबके लिए ए एल आर है पक्का? ए इज द लिमिटिंग रीजन, ठीक है गाइस। उसके बाद जो एक्सेस में बचा यानी बी, बी कितना एक्सेस में बच गया? 3 मोल बचा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छे गाइस। एंड सी कितना बना? सी 20 मोल बना है। अगर तुम्हारे आंसर बिल्कुल ऐसे ही है, तुम्हारा आंसर इसको लेके 20 मोल है, फाइन। एल आर तुम्हारा ए है, बिल्कुल ठीक है। और अगर तुम्हारा एक्सेस में पूछे तो बी है एक्सेस में, और कितना है बोलो? 3 मोल, 3 मोल। ये अगर तुम्हारे आंसर्स हैं तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट हैं। क्लियर है भाई? सो मेरे को लगता है ठीक करा आप लोगों ने इस बार। सो आप क्या बोलेंगे बच्चों? करके दिखाऊं? बोलो 2 मोल ऑफ ए को बोलो क्या रिक्वायर्ड है? 3 मोल ऑफ बी। अच्छा ये लिखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो बहुत चोरी इंग्लिश तो लिख नहीं रहे जो समझ में ना आया भाई, है ना? बहुत सिंपल सी, मेरी भी नहीं है इतनी अच्छी इंग्लिश, तो ऐसे ही लिख रहे हैं, है ना? हाँ, तो सिंपल ही लिख रहे हैं। तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो बताना। 2 मोल ए को 3 मोल बी चाहिए, तो 10 मोल ए को कितना चाहिए बताओ जरा? सो बोलेंगे 10 इंटू में 3 डिवाइड बाय में 2, सिंपल। सो बोलो क्या बोलेंगे? 15 मोल ऑफ बी, है ना? देखो वैसे हम डायरेक्टली अब जैसे बोले, जैसे आप सीधी बोल रहे हो रेशियो करना, सो बस कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना बस। तो मेरे को सीधा दिखता है 30 बाय 2 15, 15 चाहिए 18 है, देखने में देखते हैं। फिर इसको इससे करके उससे डिवाइड कर देंगे बेसिकली, तो भी हो जाएगा। तो करने को तो हो जाएगा, बट लॉजिक जो है वो ऐसे समझ में आएगा, ठीक है ना? सो यहाँ पर बोलेंगे 15 मोल बी चाहिए, बट हमारे पास कितना है? 18 है, मतलब एक्स्ट्रा ही है ना। सो बोलेंगे एंड वी हैव, देखो ये रिक्वायर्ड होता है और हो कितना वो देखना है। तो हम बोलेंगे एंड वी हैव 18 मोल ऑफ बी, सो बी इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट। इज दिस फाइन? सो बोलो कौन मिलने वाला है? इसका मतलब ए मिलने वाला है, और चेक भी करके दिखाना पड़ेगा। तो बोलो क्या बोलोगे? 3 मोल ऑफ बी को, बोलो 3 मोल ऑफ बी को क्या रिक्वायर्ड होता है? सब बच्चे बताएंगे 2 मोल ए, 2 मोल ए। तो मुझे बताओ 18 मोल बी को कितना रिक्वायर्ड होगा? 18 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 36 बाय में 3 आएगा, बोलो कितना आएगा? 12 मोल ए रिक्वायर्ड था बच्चों, है कितना हमारे पास? मात्र 10 मोल। तो बोलो कौन कम पड़ गया? ए कम पड़ गया। तो हम बोलेंगे बट वी हैव ओनली 10 मोल ऑफ ए, सो ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्शन को भी। सो ए के हिसाब से प्रोडक्शन को डिसाइड करो। बोलो कि 2 मोल ए जो है प्रोड्यूस करता है 4 मोल ऑफ सी, तो मुझे बताओ 10 मोल ऑफ ए क्या प्रोड्यूस करेगा? 40 बाय में 2, 20 मोल ऑफ सी। सो मुझे लगता है सारे आंसर्स मिल चुके हैं। सो 20 मोल सी प्रोड्यूस होगा, ए लिमिटिंग एजेंट है, बी एक्स्ट्रा में रह गया है क्योंकि बी चाहिए था 15, है 18, तो कितना एक्स्ट्रा में रह गया? 3 मोल से वो एक्स्ट्रा में रह गया, हो गया भाई। क्लियर है? क्वेश्चन का नेक्स्ट बताऊं, नेक्स्ट किस टाइप का आएगा? 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये टाइप होती है, एक सेकेंडरी टाइप में आपको दोबारा बताना, ठीक है? सेकंड टाइप क्या है वो समझिए बच्चों, और समझो सेकंड टाइप क्या है। सेकंड टाइप ने इन क्वेश्चंस को मासेस में लेके आएगा। किसमें लेके आएगा? मासेस में। ध्यान समझिएगा क्या करेगा। इस रिएक्शन से तो फैमिलियर हो चुके हो। तो बोलेगा कि ये मेरे पास जो है 70 ग्राम है, ये मेरे पास 70 ग्राम है, और ये वाला आप लोगों को बोल देगा मेरे पास 24 ग्राम है, ठीक? बोल देगा 70 ग्राम है, 24 ग्राम है। फिर वही क्वेश्चन वही है, फिर से क्या क्वेश्चन है? पहला आइडेंटिफाई एल आर, अब समझ चुके हो। दूसरा क्वेश्चन हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड, कितना अमोनिया बनेगा? वही वाला लास्ट वाला सभी करना शुरू कर दूं। लास्ट वाला क्या आएगा? विच स्पीशीज रिमेन इन एक्सेस एंड बाय हाउ मच अमाउंट। इज क्लियर? अभी क्वेश्चन आ गया मास में। अब मास में आ गया तो करना क्या है ना, बोर्ड पे सब बच्चे समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं है। कोई बच्चा बताएगा मैं कैसे करना चाहिए? बताओ कैसे करना चाहिए? 1 ग्राम या 1 मोल, कुछ गड़बड़ है। कौन बच्चा बताएगा? गलत है ये तो। स्वास्थ्य क्या लगता है कैसे करना चाहिए? तो ये तो मोल में है ही नहीं ना, इस बार ग्राम में है ना, मास में चल रहा है। ग्राम में लेंगे, कैसे लेंगे प्रिंस? कितना लेंगे? वेरी गुड, ताली बजाओ लड़के के लिए, बहुत अच्छा आंसर करा है। अरे बजा दो तालियां, तालियां बजाने में क्या हो गया है? लो मैं बजा देता हूँ।
ताली बजाने में भी कष्ट हो रहा है। ये भगवान, कैसे हो तुम लोग यार। सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता हूँ, है वो मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है, वो कहता है ये आनंद है, क्या नाम उसका, आनंद ही ना हो ना, ये कुछ महसूस नहीं कर सकता, सुख दुख कुछ भी नहीं। तुम्हारे साथ बुरा हाल है क्या, कोई ना खुशी है, क्वेश्चन समझ में आया तो भी ऐसे ही हो, नहीं आया तो भी ऐसे ही हो, बिल्कुल न्यूट्रल। क्या चक्कर है भाई, समझ आ रहा है पहले ये बताओ, रिस्पॉन्स करो यार। इसको बर्डन की तरीके से नहीं लेना है, ये बर्डन है भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, हमारा करियर बनाएगी ये चीजें, तुम इसको ऐसे ले रहे हो। तो मेरे पास 70 ग्राम है, 24 ग्राम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कौन कम पड़ेगा, कितना अमोनिया बनेगा, ये सब पूछा जा रहा है। सो मैंने कहा यार देखो मासेस की टर्म्स में अगर बात करूं काजल, तो कैसे करना चाहिए बच्चे, मैं कहूंगा देखो मास की टर्म्स में बात करते हैं इस बार, पहले मोल में था तो मोल में बात कर रहे थे, अब मास में तो किसमें बात करेंगे, मास में, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो का बोलो कितना होगा 28, तो मैं बोलूंगा, बोलो क्या, ध्यान सुनना बच्चों, क्या बोलूंगा मैं, कि जब ये 28 ग्राम होता है तब ये कितना रिक्वायर्ड होता है, बताओ जरा कितना रिक्वायर्ड होता है, 6 ग्राम। अरे सही है, यही तो स्टीरियोमेट्री में पढ़ रहे थे। और ये कितना बनता है बोलो, एक नाइट्रोजन का 14 और 3 17, 17 दूनी बोलो कितना 34, तो बेसिकली 34 ग्राम, तो ये 28 ग्राम होता है, तो ये 6 ग्राम रिक्वायर्ड होता है जब 34 ग्राम होने तैयार हो जाती है, बोलो है कि नहीं। अभी तुम्हारा हिसाब किताब है 70 ग्राम है, 24 ग्राम है, कहीं कोई कम तो नहीं पड़ रहा, चेक कर लेते हैं, बोलो है कि नहीं। हिमांशु नहीं आ रही बात समझ में, तो क्या करना है सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, आप बोलेंगे देखिए 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिक्वायर्ड होता है, बोलो क्या, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप बोलोगे सर 70 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड है, बोलो 70 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड है, 70 इंटू 6 डिवाइड बाय में 28, ये नहीं आ रहा समझ में, सही है पक्का, इधर सिद्धि नहीं है समझ में चली। अगर 28 को 6 चाहिए तो 70 को कितना चाहिए, ये मत देखो 24 दिया हुआ है, निकालेंगे पहले कितना चाहिए, उतना है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो 28 को 6 चाहिए तो 70 को कितना चाहिए, 70 इंटू 6 डिवाइड बाय में 28, बोलो कितना आएगा सब बच्चों, तो कितना आएगा, ये 14 से 2 पे जाएगा, ये बोलो कितने पे जाएगा 5 पे, ये 3 पे जाएगा, तो बोलो कितना आएगा 15 ग्राम, कितना आएगा बोलो। तो मात्र 70 ग्राम को मैंने सही कैलकुलेशन करा है, 2 पे गया, ये 5 पे गया, 30 15 ग्राम, तो 15 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है हमारे पास कितनी, हमारे पास है कितनी, यस, एंड वी हैव 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो H2 इज नॉट द लिमिटिंग रिएजेंट। चलो H2 तो कम नहीं पड़ने वाला, एक बार N2 चेक करें, क्रॉस चेक करके, N2 करेंगे क्रॉस चेक करके, तो बोलो क्या आएगा, बोलो आप बोलोगे सर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिक्वायर्ड होता है 28 ग्राम ऑफ N2, तो मेरी पास H2 जो थी वो 24 ग्राम थी, तो मैंने कहा 24 ग्राम ऑफ H2 को कितना रिक्वायर्ड रहा होगा बताओगे, तो 24 इंटू में 28 डिवाइड बाय में बोलो कितना आएगा 6 से ये 4 पे जाएगा, और 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बेसिकली 112, कितना आएगा, अरे यार नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी तो नहीं है, बहुत आसान सी चीज में करा रहा हूं। तो 112 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन तुम्हारे पास कितना है बोलो 70 ग्राम है, कितना मात्र 70 ग्राम, तो बोलेंगे एंड वी हैव या बट वी हैव, लेकिन हमारे पास तो मात्र कितना है, बट वी हैव ओनली 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सो बोलो कौन कम पड़ गया, N2 इज द LR, N2 ही लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्शन को कौन डिसाइड करेगा, N2 ही डिसाइड करेगा। तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन के हिसाब से देखें तो 28 ग्राम N2 प्रोड्यूस कर जाती है 34 ग्राम अमोनिया को, क्योंकि सर 28 से 34 क्या बन गया, अरे हाइड्रोजन की तो कमी है ही नहीं ना, हाइड्रोजन तो एक्सेस में हमारे पास, तो बोलेंगे 28 से बनता है 34, जब ये 28 दिया गया होता है, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं तो कितनी अमोनिया बन जाती है, बोलो करस्पॉन्डिंगली 34 ग्राम अमोनिया तैयार हो जाती है। अभी मुझे बताओ कितना नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ होगा, 70 ग्राम पूरा कंज्यूम हुआ होगा। बच्चों के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि हाइड्रोजन से क्यों नहीं कर रहे सर क्वेश्चन, 6 से 34 बने 24 से निकाल लो, अरे 24 तो पूरा कंज्यूम ही नहीं होता ना इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सिर्फ मात्र 15 ग्राम H2 कंज्यूम हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास 70 ग्राम नाइट्रोजन से 15 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, क्लियर है कि नहीं। या तो हाइड्रोजन से करना तो फिर वो तुम ट्विस्ट बनाओ कि भैया 6 से इतना बनेगा तो 15 से कितना बनेगा, तब बात आंसर सही आएगा बिल्कुल, लेकिन 24 इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज 24 तो पूरा इस्तेमाल रिएक्शन में हुआ ही नहीं है। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो बहुत सिंपल हिसाब किताब है भैया और कुछ नहीं है, क्लियर है। हाँ क्या चीज, तो भी हो जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, जनरली आपके लेवल पे 2 ही आएंगे, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अगर 3 हो तो मैं 3 का भी बताता हूँ आपको कैसे करना है। अच्छा तो 28 ग्राम प्रोड्यूस करता है 34 ग्राम, तो बोलो 70 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, बोलो सब बच्चे बोलो कितना करेगा, तो 70 इंटू में 34 डिवाइड बाय में 28, बोलो ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ये गया 2 पे, ये गया
5 पे, फिर ये 17 पे गया, 17 पंजे कितना आ गया 85 ग्राम ऑफ अमोनिया। अच्छा एक बढ़िया चीज दिखाऊं आप लोगों को, नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हुआ है सब बच्चे, नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हुआ है, मतलब कितना कंज्यूम हुआ 70 ग्राम। और मुझे बताना हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ सास्तिक, हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ 24 हुआ है, ध्यान नहीं दे रहा, 15 ग्राम। तो 70 ग्राम नाइट्रोजन हुआ है, 15 ग्राम हाइड्रोजन हुआ है, टोटल कितना बनना चाहिए 85। मैच करो आंसर कितना है, वैसे भी आंसर मिल जाएगा। अरे नहीं आया समझ में बच्चों, कुछ नहीं है, ये ऐसा हिसाब किताब है कि गली के कोई अंकल पड़ोस में शादी हो ना, वो हिसाब किताब लगा लेंगे, इतने आलू तो कितनी मिर्ची है, कितना धनिया चाहिए, कितना ये चाहिए, वो वाला हिसाब किताब है बस, ये और कुछ नहीं इसके अलावा। और आप लोगों को तो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन से मिल रहा है, इसको इतना चाहिए होता तो इतना कितना चाहिए, और वो बिना एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बता देंगे इसके साथ में इतना चाहिए होगा। भाई होता है नहीं होता, घर में कोई बड़ा होता है, बड़ा हिसाब लगा देता है, भैया इतना ये मंगा रहे हो तो इतना ये मंगा लो, साथ में इतनी चाहिए, इतना दूध खीर बनानी तो इतने दूध के साथ इतने चावल चाहिए होंगे, बोला है कि नहीं, लगाते नहीं लगाते हिसाब, वो क्या है बोलो, यही तो हिसाब किताब है, बस ये केमिस्ट्री के टर्म्स में कर रहे हो और रियल लाइफ में कर रहे हैं सब वही है, लिमिटिंग एजेंट ही चल रहा है, स्टीशियोमेट्री ही बिठा रहे हैं वो, इतने को इतना चाहिए तो कितने को कितना चाहिए। अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो एग्जैक्टली। अरे नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है। अच्छा यही क्वेश्चंस के अंदर बच्चे कह रहे हैं एक बार मास में आएगा या मोल में आएगा, लेकिन क्या सर ऐसी स्पीशीज देके मोल में भी क्वेश्चन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है बच्चों, ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको बिल्कुल नहीं घबराना। मैं कह रहा हूं लास्ट पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए वो क्या राइज करेगा, वो क्वेश्चन दे देगा ऐसे, वो क्वेश्चन दे देगा ऐसे। अब मैं चाहता हूं यार आप लोग आंसर इस बार करें पक्का, ठीक है। वो क्या कर देगा, कहेगा कि 10 मोल है और ये मेरे पास 24 मोल है। अब क्वेश्चन ऐसे दे दिया, फिर वही पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, अरे क्वेश्चन है ये, पता है ना। अब आप कहेंगे सर फिर मोल में दे दिया, ऊपर तो ऐसे है तो ऊपर भी मोल में बात करो, बोलो 1 मोल N2 को या 1 N2 को कितना H2 चाहिए, 3 H2, नंबर से बात करो ना इस बार, 1 N2 को कितना H2 चाहिए, 3 H2, 100 N2 को 300 H2, यही तो हिसाब किताब चल रहा है। तो 1 मोल N2 को कितने H2 चाहिए होंगे, बोलो 3 मोल H2। तो मैं सिंपल बोलूंगा भाई 1 मोल N2 को कितने H2 चाहिए, 3 मोल N2, तो मैं बोलूंगा 10 मोल N2 को कितने चाहिए। अरे यार नहीं आया समझ में, तो बोलूंगा 30 मोल ऑफ N2। क्या तुम्हारे पास 30 है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया H2, 30 मोल H2, क्या तुम्हारे पास 30 मोल H2 है, कितना है, मात्र 24 है, मात्र कितना है 24। सो भैया H2 लिमिटिंग एजेंट हो गया। समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को क्या खेल समझ में आया तुम्हें पता है, मेरे को समझ में आया अगर ये क्वेश्चन मोल में देगा तो मैं पर मोल वाली चीज उठाऊंगा, और अगर ये मास में देगा तो मैं उनका मास निकाल के फिर मास में बात करूंगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। मोल डायरेक्टली दिख जाता है, एक को कितना चाहिए, 3 चाहिए, एक को 2 चाहिए, एक को कितना चाहिए, मोल डायरेक्टली पता लग जाता है देख के, फिर इस पे हिसाब लगा लेंगे। अगर ये मास में दिया तो पहले उनका मास निकालूंगा, फिर मास के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। इसके अलावा बच्चों लिमिटिंग में कुछ नहीं है, जो बताया कि तुम्हारे लेवल पे लिमिटिंग में इनफ है। तुम जो क्वेश्चंस करोगे तो मैं तो दिखा दूंगा कि इनसे काम बन जाता है सारा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम्हें एक बढ़िया सा धांसू सा क्वेश्चन दूं घर के लिए, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करना है बच्चों आप लोगों को। पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में अभी हैंड टू हैंड भेज दूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी घर पे जाके। अरे क्लियर है, एनर्जी की बड़ी कमी है यार तुम लोगों में। मैं तुमसे दुगनी एज का हूं लगभग ना, तुम लोग 15-16 के हो, मैं 30 का हूं, डबल एज है मेरी तुमसे ना, और तुमसे ज्यादा एनर्जी है मेरे पास अभी। कैसा, आपको तो पैसा मिलेगा ऐसे एनर्जी है, ये भी है ना, मेरे पास वैसे भी तुमसे ज्यादा एनर्जी है, तुम कैसे भी करोगे ना काम, तुमसे ज्यादा काम कर दूंगा मैं। कैसे तुम इतने सुस्तु सुस्तु से रहते हो ना सबके सब बच्चे। अच्छा क्वेश्चन बोला इन्होंने, 50 किलो नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, 50 किलो ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है विद 10 किलो ऑफ हाइड्रोजन। देखिए क्या पता नहीं कैसा रिएक्शन देने वाले, टू फॉर्म अमोनिया। कुछ भी नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी दे रही है, टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया तुम जानते हो, बोलो क्या, NH3। कहता है आइडेंटिफाई LR, LR समझते हो ना, LR लिख के पेपर में, लिमिटिंग एजेंट है ये, एंड फाइंड हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड। सही है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन डेसिमल्स में आ जाए ज्यादा तो टेंशन तो नहीं होती ना उस बात से, है ना, क्या फर्क पड़ता है यार। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैं लिखना बंद करो सब बच्चे। अगर उसने रिएक्शन नहीं भी दी, सोचो उसने सिर्फ ये बोला कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनाता है, मैं कहता हूं रिएक्शन तो दे ही चुका है, वो लिखी तो नहीं है बस उसने। तो N2 और हाइड्रोजन मिलकर NH3 बनाता है। बैलेंसिंग कैसे करूंगा, 2 नाइट्रोजन है 2 कर दूंगा, 6 हाइड्रोजन है 3 कर दूंगा, हो गया बैलेंसिंग। इससे तो कुछ है नहीं। और सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ये 50 किलो लिया हुआ है और ये 10 किलो लिया हुआ है तो कौन कम पड़ेगा। अब आप किलो में तो आपने पहली बार कराया, ग्राम में करा रहे थे आप तो यार किलो को ग्राम में करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या।
आप लोग क्या करेंगे बताओ जरा। आप बोलेंगे सर 50,000 ग्राम ये लिया हुआ है, 10,000 ग्राम हमारे पास ये है, तो अब हमें काम करना है, बोलो सही है कि नहीं। तो स्वास्थ्य कैसे करेंगे, सिंपल हिसाब किताब है सर, ऊपर रखा हुआ है 28 ग्राम को 6 चाहिए, 28 ग्राम को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 50,000 ग्राम को कितना चाहिए निकाल लेंगे, अगर उतना है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अरे डेसिमल्स में ही तो आएंगी वैल्यूज, लेकिन 10,000 के करीब करीब चाहिए होगा, ठीक है, 10,000 से ज्यादा चाहिए तो भैया कम पड़ गया, 10,000 से कम चाहिए था हाइड्रोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन हमारा सफिशिएंट अमाउंट में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बड़ा नंबर दे दूं, कुछ फर्क पड़ा बताओ जरा। क्वेश्चन अगर केजी में आ गया तो केजी को ग्राम में कर लिया, हो गया ना खेल खत्म। सो कोई नई वैरायटी नहीं है, या तो क्वेश्चन मासेस में आते हैं या क्वेश्चन मोल्स में आते हैं। तो मासेस में आए चाहे मोल्स में आए, मुझे काम करना आ गया कि नहीं आ गया, अक्षत नहीं आ रही बच्चों समझे। और एलआर का कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज क्या है, या रटना पड़ रहा है इस कॉन्सेप्ट को। बहुत सिंपल लॉजिक है यार, है ना। मोल्स में देखा तो बोलो क्या करोगे, मोल्स में देखा तो रिएक्शन से दिखता है सीधा, 1 मोल को 3 मोल चाहिए, 3 मोल को 1 मोल चाहिए, कर लेंगे। अगर मास में देखा तो बोलो पहले मैं इनके मास दिखाऊं कितने कितने, मास कैसे दिखने वो मैं आपको सिखा चुका हूं। इनके मासेस कितने, जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का 28 होगा, जो बचपन से सीखते आ रहे हो वही वाले मासेस दिखने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखा देंगे, घर से करके दिखाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करके दिखाना और चेक करना है कितना तो ये अमोनिया बनेगा, कौन कम पड़ेगा और कौन सा अमाउंट एक्सेस में रहेगा। तो अगर ये तुम कर लोगे तो तुम्हें लिमिटिंग एजेंट क्लियर होता है, ठीक है। सो गाइस बताइए, आज जो हमने टॉपिक करा है एलआर का, कुछ क्वेश्चंस ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट नहीं कराए, बट उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आते होंगे और तुम लोग इनको इजीली कर लोगे। और जो इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस भी इनफ है आप लोगों को समझने के लिए टॉपिक को। तो कई सारे हमने 6 से 7 क्वेश्चंस बनाए हैं, और उसके बाद एलआर जरूर क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एलआर। सो गाइस फाइनली हमने जो इतनी भी चीजें करी, समझ में आ गया ना सारा। सो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी हम लास्ट कहां पहुंच चुके हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में। सो गाइस सबसे पहली चीज हमने बोलो इस चैप्टर में क्या सीखी है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट। और उम्मीद करता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आता होगा जिन बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉपर क्लासेस ली हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को मोटा मोटा एक टॉपिक करवाया था जिसको मैंने बोला था परसेंटेज कंपोजिशन, याद है, परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास कराया था, जो कि तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे इतना जरूरी टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने सिखाया है तो मैं मान के चलता हूं तुम्हें आना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास। और उसके बाद एक मेजर टॉपिक मैंने तुम लोगों को करवाया है स्टीशियोमेट्री, जिसको स्टीशियोमेट्री आता है काम चल जाएगा, और लिमिटिंग रिएजेंट। और तुम्हें नहीं लगता लिमिटिंग रिएजेंट और स्टीशियोमेट्री तो बिल्कुल भाई बंधु टॉपिक है, क्यों, क्योंकि स्टीशियोमेट्री में आप क्या चेक करते हो, स्टीशियोमेट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर ये 50,000 ग्राम है तो ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए, ये उधर निकालना सीख चुके हैं। इस बार ये क्या करता है, इस बार दोनों का अमाउंट देता है, बोलता है कौन कम पड़ गया, तो पहले वही तो करूंगा, स्टीशियोमेट्री तो करूंगा कि 50,000 को तो इतना चाहिए था, अब उतना है तो ठीक है, और नहीं है तो कम पड़ गया। तो आपको नहीं लगता कि स्टीशियोमेट्री के बाद ही लिमिटिंग रिएजेंट का सीक्वेंस अपने आप समझ में आ जाता है। अगर स्टीशियोमेट्री आ गया तो ये भी आ ही गया, तो बिल्कुल एक जैसे टॉपिक दोनों के दोनों है कि नहीं। बस स्टीशियोमेट्री में ये नहीं पूछता कौन कम पड़ा कौन क्या पड़ा, वो पूछता कितना रिक्वायर्ड है। और ये जानना इसलिए जरूरी है बच्चों की, कल को मान लीजिए आप लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, आपकी खुद की फैक्ट्री अमोनिया बनाने की, आपके पास नाइट्रोजन मंगा लिया आपने, एक टैंक भर के नाइट्रोजन मंगा लिया आप लोगों ने, इतने ग्राम नाइट्रोजन है, तो तुम्हें हाइड्रोजन ही मंगवाना पड़ेगा ना। तुम बोलोगे ना मेरे पास अगर इतना नाइट्रोजन था भैया इतना ही हाइड्रोजन लाइयो, पता लगा तुम ले आए भैया, तुमने देखा कि मेरे पास 50,000 ग्राम नाइट्रोजन है, 50,000 ग्राम का टैंक भेज दे भैया हाइड्रोजन का भी, कोई फायदा नहीं है, खड़ा रहेगा वो तुम्हारा टैंक, कुछ काम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन को मात्र कितनी हाइड्रोजन चाहिए होती है, 6 ग्राम, तो 50,000 को कितनी चाहिए कैलकुलेट होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्टीशियोमेट्री का रियल लाइफ में कितना रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब तो ये क्लियर होता है कि नहीं होता। हम जो केमिस्ट्री लैब बना रहे थे हमें पता है जब बच्चों को रिएक्शंस करानी है हमें पता है कौन सी चीज ज्यादा चाहिए कौन सी चीज कम चाहिए। तो किसी का डब्बा हम 500 ग्राम का मंगा रहे हैं, किसी का डब्बा कितने का मंगा रहे हैं, 100 ग्राम का मंगा रहे हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चीनी आप 1 किलो लेते हैं, चाय आप 1 किलो, चाय पत्ती 1 किलो नहीं लेते, उसके रेशियो में कभी भी चाय पत्ती हमेशा आप 1 पाव लेंगे, फिर इतनी में इतनी चीनी काम कर जाती है, बोलो क्लियर है कि नहीं। समझिए इस बात को, ये आपका स्टीशियोमेट्री का कैलकुलेशन है। तो केमिस्ट्री यहां पर कैसे इस्तेमाल कर रही है रियल लाइफ को क्लियर होता है, मोल कॉन्सेप्ट में कैसे कर रही है वो तो मैंने सिखाया था, परसेंटेज कंपोजिशन में कैसे करती है वो भी मैंने आपको सिखाया था। एवरेज एटॉमिक मास थोड़ा जनरल टॉपिक है, क्लियर होता है कि नहीं होता। सो मुझे लगता है 5 टॉपिक तुम्हें क्लियर हैं तो काफी हद तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। फिर हम आगे करेंगे इसके बाद, अभी चैप्टर में काफी कुछ बचा हुआ है, 70% चैप्टर खत्म हुआ, 30% अभी भी बचा हुआ है। क्लियर होता है कि नहीं होता लेकिन यहाँ तक, ठीक है। सो अभी क्लास में ओवर करेंगे, मैथ्स के बच्चे दूसरे रूम में जाएंगे, वहां पर टेस्ट होगा आप लोगों का, सेट्स का। आज प्रिपेयर हो गया आए हो, बस 9 सर से तो कुछ नहीं होने वाला, टेस्ट तो होना है।